कौन सी तिथि? नवमी, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष। सुनो कुबेर, सुनो दाता विधाता, इस बेलपत्री के पेड़ के नीचे तुम्हारा रात्रि को शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि को 8 बजे तक तुम्हारा निवास होगा। जैसे पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास आपको, आप लोगों ने यदि पद्म पुराण पढ़ी होगी या सुनी होगी तो उसमें स्पष्ट कहा है, पीपल के वृक्ष की गणना ध्यान देना, पीपल के वृक्ष में सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा होता है। पीपल के वृक्ष में सुबह 7 बजे तक ब्रह्मा जी का वासा, 7 बजे से लेकर 10:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। कितनी बजे तक? 10:30। 10:30 से लेकर 11:30 12 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा होता है। इसलिए हमारे यहां पितरों को श्राद्ध पक्ष में जो भोजन कराया जाता है वो 10:30 से 12 के बीच में कराया जाता है। 12 बजे के बाद पीपल के वृक्ष में दोपहर के 1:30 बजे तक आहूतों का वासा रहता है। आहूत कौन? जो गर्भ में शांत हो गए, जो कुंवारी अवस्था में शांत हो गए, जो जन्म लेने के बाद उनका विवाह नहीं हुआ और शांत हो गए, उन आहूतों का वासा उस पीपल के वृक्ष में दोपहर में 1:30 बजे तक रहता है। उसके बाद में प्रेतों का वासा चालू होता है। इसलिए दोपहर के समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा नहीं होती। फिर शाम को 4 बजे से 7 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर जी का वासा होता है। इसलिए शाम के समय पीपल की परिक्रमा नहीं होती। 7 बजे के बाद में पीपल के वृक्ष में रात्रि को 9 बजे तक कुबेर का वासा होता है। फिर 9 बजे के बाद में प्रेतवास चालू होता है पीपल के वृक्ष में। उसी तरह बेलपत्री का जो वृक्ष है, उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रात्रि को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बेलपत्री के पेड़ के नीचे कुबेर का निवास होता है। महाराज, कुबेर का निवास। प्रयास करा करो सोमवार के दिन किसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे हम दीप लगाएं, घी का दिया। यदि संपदा की कमी हो तो, अगर भगवान ने खूब संपदा दी है तो भले मत लगाओ, कोई दिक्कत को परमात्मा से दूर करता है। जिस दिन हमने अहंकार का त्याग कर दिया, अभिमान का त्याग कर दिया, उस दिन ये समझ लेना कि परमात्मा हमारे करीब में आ गया। शिव के करीब में आने का सबसे सुंदर तरीका है अपनी अभिमतता का त्याग कर दो, अपने अहंकार का त्याग कर दो। शिव के मंदिर जाते हो रोज, तो शंकर के मंदिर में रोज जाते हो तो रोज बाबा से प्रार्थना करना, बाबा इस शरीर के अंदर, इस चित्त के अंदर कभी अहंकार मत आना, और आना भी नहीं चाहिए। इस शरीर में जो चीज अंदर जाता है उसको त्यागना ही पड़ता है। नहीं त्यागेंगे तो शरीर को रोगी बना देगी। हम भोजन करो, पेट भर कर करो, खूब पेट भर कर खा लो, खूब पेट भर करो। 2-4 दिन, 5 दिन, 2 दिन तुम पेट में ही रहने दो, जाऊं मत। नहीं, मैं त्याग ही नहीं करूंगी, मैंने तो खाया, त्याग नहीं कर। जो खाया है उसका त्याग करना पड़ेगा। त्याग नहीं करोगे तो बीमार पड़ोगे। बोलो सही है कि गलत है? पानी पी लिया, दूध पी लिया, चाय पी ली, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, कोई सामग्री तुमने दूध आदि पी लिया, जल पी लिया, पानी पी लिया, पानी तुम पेट भर कर पी लो और उसको अपने पेट में रख लो। बाद में तुम त्याग मत करो 1-2 दिन तक। बोलो बीमार पड़ोगे कि नहीं पड़ोगे? जम के बोलो जरा, पड़ोगे ना। भोजन किया उसका त्याग करना पड़ेगा, जो भीतर गया है उसको त्यागना पड़ेगा। पानी पिया उसको भी त्यागना पड़ेगा। इस शरीर में रख नहीं सकते। जब भोजन अंदर गया है, भोजन का त्याग किया है, पानी अंदर गया तो पानी का त्याग किया है। त्याग नहीं करोगे तो बीमारी हो जाएगी। उसी तरह अगर अभिमान अंदर गया है तो उसका भी त्याग करो, नहीं तो ये मन को बीमार कर देगा। ये मन को बीमार, अभिमान को बाहर निकालना पड़ेगा।
अहंकार को बाहर करना पड़ेगा। देवऋषि नारद नहीं कर पाए। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता जागृत रही। देवऋषि नारद के अंदर अभिमत्ता थी। उन्होंने, भगवान शंकर ने कहा कि तुम जो मुझे चाहते हैं तुम उनसे मत कह देना, इस निंदा को मत कर देना, तुम ये मत कह देना कि शंकर भगवान कामदेव को जीत नहीं पाए और मैंने जीता है। और भगवान ने मार्गदर्शन दे दिया था कि तुम कहना मती, क्योंकि भगवान जानते थे कि ये देवऋषि नारद भगवान नारायण के पास जाकर कहेगा और नारायण मुझे बहुत प्रेम करते हैं, उनसे ये निंदा सुनते नहीं बनेगी और वो रुष्ट हो सकते हैं। ये निंदा उनसे सुनते नहीं बनेगी। देवऋषि नारद बाहर निकले, रुद्राक्ष की गले से माला निकाली, गले में से रुद्राक्ष की माला निकाली और देवऋषि नारद ने उठाकर जमीन पर उस रुद्राक्ष की माला को पटक दिया। जमीन पर। अगर देवऋषि नारद को यह मालूम पड़ता कि ये माला कोई साधारण नहीं है, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने गले से निकालकर नारद तेरे गले में पहनाई है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत, कोई साधु, कोई गुरुजन, कोई तपस्वी जन, कोई साधक, कोई उपासक अपने गले की माला अगर आपको दे रहा है तो ये माला साधारण नहीं है। उसने दिए, उसको हृदय से लगाओ, मस्तक से लगाओ, फिर विसर्जन करिए उसको। आप फेंकिए नहीं उसको, चित्त के हृदय लाओ। हमारे सतुआ बाबा जी तो कहते हैं, जब विश्वनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए और विश्वनाथ जी के मंदिर में से इतनी सारी माला उन्होंने पिना दी, पुजारी जी ने, उनको नमन करता हूँ। खूब सारी माला उन्होंने, जितनी देर अभिषेक चलता रहा उतनी देर वो माला पहनाते, खूब सारी माला बाबा जी को भी पहनाई, हमको भी पहनाई। सतुआ बाबा जी बोले, आज माला के रूप में ऐसा लग रहा है जैसे विश्वनाथ गले लग रहे हैं और अपने दिल से अपने दिल की बात कर रहे हैं। ये संत का स्वभाव होता है, ये संत का एक भाव होता है कि माला में भी शिव तत्व की प्राप्ति को जाने, एक एक चीज में शंकर को पहचाने। और मेरे भोले तेरा सहारा, हम हर चीज में शंकर को पहचानने का प्रयास करें। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को उतारकर जमीन पर फेंक दिया, चल दिए। सामने से नंदी आ रहे थे। नंदी ने देखा कि बाबा के गले की रुद्राक्ष की माला जमीन पर पड़ी है, जमीन पर। एक निवेदन आप सबसे, विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाओ, सबकी डलिया में फूल बेलपत्री रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती है? कईयों की डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाती है, पर एक निवेदन है, करवद विश्वनाथ जी के मंदिर में अगर जमीन पर बेलपत्र पड़ी है ना, आपने उसको उठाकर झोली में रख लो, भले उसका कोई प्रयोग ना करो पर उसको ले जाकर बाद में विसर्जन कर दो, पर वो बेलपत्र किसी के पाँव में मत आने दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर दो, उतने में भी मेरा बाबा तुम पर कृपा कर देगा। वो बेलपत्री जो पाँव में आ रही है, जो बेलपत्री जमीन पर पड़ी हुई है, हिलने में, जाने में, धक्का में, मुक्की में, दौड़ने में, हो सकता है लाइन में लगने में, पॉलीथीन से, डलिया में से बेलपत्र जमीन पर गिर जाए, क्योंकि ये बेलपत्र साधारण नहीं होती, ये बेलपत्र मेरे शंकर का एक स्वरूप है, मेरी पार्वती का एक स्वरूप है। इस बेलपत्र को उठा लो, बाद में भले विसर्जन कर दो, शर्म मत करो कि लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है, लोग क्या कहेंगे बेलपत्र उठा रहा है। अरे भैया, जब किसी का पड़ा हुआ मोबाइल 80,000 का मिल जाता है तो तुरंत उठा लेते हो, किसी की पड़ी हुई चेन मिल जाती है तुरंत उठा लेते हो। तो ये मोबाइल 80,000 का होगा, चेन 1 लाख की होगी, पर जो बेलपत्र जमीन पर पड़ी है तुमने अगर उठाकर अपने पल्लू में रख ली है और बाद में उसका अगर विसर्जन कर दिया है तो तुम्हारी झोली करोड़ों में जरूर भराएगी, ये निश्चित है। एक बेलपत्र जमीन पर ना गिरे, उसका स्मरण रहे, पढ़िए, उठा लो,
बाद में देखेंगे, बाद में विसर्जन कर देंगे। थोड़ा अपने को सुधरना पड़ेगा। हम सुधरेंगे, जम के बोलो जरा, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, गायत्री परिवार वाले बोलते हैं ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम बदलेंगे युग बदलेगा। कब बदलोगे? जम के बोलो, आज से। मंदिर जाओगे दर्शन करने के लिए, बेलपत्री जमीन पे पड़ी है, अपने पल्लू साथ में उसमें रखते जाओ। बाद में आओ विसर्जन कर दो, कोई बात। उसके मंदिर को स्वच्छ रखिए, स्वच्छ। उसके मंदिर को स्वच्छ रखो, वो तुम्हारी जिंदगी को स्वच्छ कर देगा। तुम्हें कभी भटकने नहीं देगा, कभी नहीं। स्वच्छ रखिए। देवऋषि नारद ने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नंदी ने उठा ली। नंदी लेकर भगवान शंकर जी के पास पहुंच गए। हर हर महादेव। जैसे ही नंदी पहुंचे, भगवान शिव जी ने पूछा, नंदी बड़े क्रोध में आए हो, बड़े गुस्से में आए हो, बड़े क्रोध। बहुत गुस्सा है नंदी तुम, इतना क्रोध। इतना क्रोध, ये ठीक। क्यों इतना क्रोध कर रहे हो? इतना गुस्सा किस लिए? अच्छा, क्रोध जो होता है ना, सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? बोलो जल्दी बोलो, उत्तर दो। सबसे ज्यादा अकल किसमें होती है? सबसे ज्यादा अकल क्रोध में होती है। किस में होती है? क्रोध में। क्यों? क्रोध हमेशा कमजोर व्यक्ति पर आता है, कभी बोल्ड पर नहीं आता है। किसी दमदार व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध हमेशा कमजोर पर आएगा, जो तुम्हारी सुन लेगा। इसलिए क्रोध में अकल बहुत होती है। वो भिड़ता ही नहीं कभी बलवान से। तुम खुद देख लो तुम्हारे घर में, तुम देखो, पति को अगर क्रोध आता है, बहुत तेज क्रोध आ गया, तो वो बच्चों को कूट देता है, सबको अपशब्द कर देता है, मम्मी पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पापा पर भी चिल्ला चोट कर देता है, पर चंद्र घंटा पे मान लो वो खड़ी है ना, वो बाजू में तुम्हारी पत्नी, और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम बोल के बताओ, तुम एक सुनाओगे वो चार। वो तुरंत, उसको रोज आदत में, रोज जगदीश भगवान की आरती करती है, तेरा तुझको, उसको ये आदत में कि तुमने मुझे कहा और मैंने तुम्हें सुनाई, तुम दो वो चार। वो बोले ही नहीं उससे, वो सबको कूट दे, मार दे, चिल्ला चोट कर दे, सब कुछ कर दे, पर वो उस पर ना। क्रोध में कर। नंदी, ए नंदी, तू इतना क्रोध में क्यों है? नंदी कहता है, मुझे क्रोध इसलिए आ रहा है क्योंकि देवऋषि नारद ने आपके गले के रुद्राक्ष की माला को जमीन पर पटक दिया। रुद्राक्ष की माला? हाँ, कोई बात नहीं। अब जरा ध्यान देना, बहुत सावधानी से सुनना। प्रश्न करने वाले प्रश्न करते हैं कि शंकर जी को भस्म कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। शिव पुराण कहती है, जिसके गले की माला देवऋषि नारद ने जमीन पर पटक दी हो, वो शंकर कह रहे हैं, नंदी गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, अब जो हो गया वो हो जान दो। माला मुझे दे दो, मैं वापिस पहन लूँ। माला मुझे दो, मैं वापिस पहन लूँ। वापिस? हाँ प्रभु। शंकर भगवान
नंदी कह रहे हैं आप देवऋषि नारद के गले की चढ़ी हुई माला वापिस पहन लोगे। शंकर भगवान कहते हैं सुनो नारद, बेलपत्र और रुद्राक्ष, तुलसी का दल, ये 3 ऐसे हैं जो कभी अशुद्ध नहीं होते, ये शुद्ध की शुद्ध है। बेलपत्र, रुद्राक्ष और तुलसी का दल या तुलसी की माला, ये कभी अशुद्ध नहीं होती, ये शुद्ध की शुद्ध है, इसमें अशुद्धता नहीं है, ये शुद्ध है। अब कई माताएं बड़े बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं, अरे गुरुजी तुमने तो सबको गले में रुद्राक्ष पहना दिया, अरे गुरुजी तुमने सबके गले में रुद्राक्ष पहना दिया, कोई यहाँ जा रहा, कोई वहाँ जा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, कोई गुटखा खा रहा, कोई पान खा रहा, कोई ये कर रहा, कोई वो कर रहा, और तुमने सबको कह दिया कि रुद्राक्ष पहनो, रुद्राक्ष पहनो, उसका दोष नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे गले में रुद्राक्ष है, तुम हॉस्पिटल में जा रहे हो, चाहे दुनिया में कहीं पर भी जा रहे हो, रुद्राक्ष शुद्ध का शुद्ध रहता है, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, उसकी शुद्धता बरकरार रहती है। बेलपत्री जमीन पर गिर गई है, उठा ली, धो ली, चढ़ा दी, शिव स्वीकार करेंगे। तुलसी का दल गिर गया है, उठाया, धोया, चढ़ाया, भगवान स्वीकार करेंगे, इसमें अशुद्धता का भाव नहीं, अशुद्धता का भाव। कई लोग कहते हैं गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? अरे महाराज जी कहां कहां की बात सुनाते हो, गिरा हुआ क्या भगवान को चढ़ा सकते हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जो गिरा वो तो ठीक है, इंसान भी तो कभी कभी ऐसा कर्म कर जाता है कि गिर जाता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है, तो भी तो भगवान स्वीकार करता है। हम जैसे हैं शिव वैसा हमें स्वीकार करता है, होता है, सबको स्वीकार करिए। अभी हमारे ये केसरी जी और ये सब पूरी टीम समिति की भोजन भंडारा चला रही होगी, भंडारा चल रहा होगा तो भंडारे में मिर्ची भी आती होगी, हरी मिर्ची। कहाँ है केसरी जी, कहाँ है? मिर्ची वगैरह ला रहे हो कि ना ला रहे हो? ला रहे हो ना? है? तो ये हरी मिर्ची वगैरह सब आ रही हो गया। अब ईमानदारी से बोलना, मेरी जीजियां भी बैठी हैं, 5 किलो हरी मिर्ची लेकर आते हो, उसमें से 4, 5, 10 हरी मिर्ची बेकार निकलती है कि नहीं निकलती? बोलो जम के बोलो जरा, निकल। 25 किलो आलू लेकर आए, उसमें 2-5 आलू बेकार निकलते हैं कि नहीं निकलते? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, निकलते, ठीक है। बैंक से नोट की गड्डी लेकर आए, उसमें 1-2 नोट बेकार फटेले निकलते हैं कि नहीं निकलते? नोट की गड्डी में 2 नोट फटे निकल जाते हैं। आलू 25 किलो में 5-4 आलू बेकार निकल जाते हैं, सड़े निकल जाते हैं। 10 किलो मिर्ची में 2-5 मिर्ची सड़ी निकल जाती है। 2-4 किलो टमाटर में 1-2 टमाटर सड़े निकल जाते हैं। तो ईमानदारी से बोलो, तुम वो स्वीकार करते हो कि नहीं करते कि हम आ गए, ठीक है, गड्डी आ गई, ठीक है, अब आ गए ना, स्वीकार करा ना तुमने। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, 25 किलो आलू में से 5 आलू सड़े निकल गए, उसको तुमने स्वीकार करा। 10 किलो टमाटर में से 2 टमाटर बेकार निकल गए, तुमने उसको स्वीकार करा। 10 किलो मिर्ची में से 4-5 मिर्ची बेकार निकल गई, तुमने उसको स्वीकार करा। नोट की गड्डी में फटे नोट आ गए, तुमने उसको स्वीकार करा। तो हमारे घर में भी 2-4 लोग ऐसे रहेंगे जो भगवान को नहीं मानेंगे, भजन नहीं करेंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, तुम उनको भी स्वीकार करो।
पढ़ो, ये शिव पुराण का। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें उसमें दोष नहीं देखना। कई माताएं कहती मेरी जेठानी तो मंदिर ही नहीं जाती, मेरी देवरानी तो मंदिर में नहीं जाती, वो तो जल ही नहीं चढ़ाती। हमें दोष नहीं, उनको स्वीकार करो, ठीक है ना। हमारी जेठानी हमको गाली देती है, कहाँ जा रही हो? काशी कथा सुनने के लिए? क्यों वो सियोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? क्यों कथा में जा रही हो? आप शब्द कहते हैं, स्वीकार करो, कोई बात नहीं। समझ लो 10 किलो टमाटर में 2 टमाटर गड़बड़ है, स्वीकार करो। समझ लो 25 किलो आलू में, हमारे घर में 25 लोग हैं, हमारे 25 किलो, तुम्हारे घर में कितने किलो हैं? सबको गिन लो। पति पत्नी 2 बेटे, सास ससुर 6 और ननन नंदोई, ऐसे मिला के तुम सबको गिनो। गिनोगे तो अंदाजा लग जाएगा कि 15 किलो हो कि 20 किलो। अब 15 किलो 20 किलो में 1-2 टमाटर गड़बड़ निकल जाए तो क्या टेंशन लेना, ठीक है, चलने दो, चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। पर हमारी आदत क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं नहीं 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 ये तो बेकार हो गया, अब टेंशन लेके बैठ गए, मेरे 2 टमाटर गड़बड़ हो गए। 10 किलो लेके आई थी, 2 टमाटर बेकार निकल गए। 20 किलो लेकर आई थी, 2 आलू बेकार निकल गए। नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। अगर सब्जी अच्छी बनाना है, परिवार को अच्छा बनाना है, तो 1-2 टमाटर या 1-2 हरी मिर्ची या 1-2 आलू को मत देखो। घर को अच्छा बनाना है तो इनको मत देखो जो दिन रात निंदा में लगे हैं, उनको किनारे में पटक दो। जो अच्छे अच्छे हैं वो अच्छे से बघारो, खाओ, आनंद में रहो, अपनी जिंदगी मस्त जियो। कई लोग ऐसे होते हैं, अभी कथा हो रही है काशी में, 2-4 टमाटर यहाँ भी गड़बड़ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1-2 आलू यहाँ पर भी गड़बड़ निकल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी। टमाटर है, आलू है, ढेरों के भीड़ में थोड़ा बहुत कमजोर निकल सकता, हो जाता। और निवेदन है 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो सिरपुर जिला धूलिया महाराष्ट्र की पवित्र कथा जो होने वाली है, उनसे भी निवेदन मिलेंगे बहुत सारे जीवन में। पर ध्यान रखना कि अपन को जोड़ कर चलना है, सबको जोड़ कर चलना, सबको। देव ऋषि नारद, तुम जाकर भगवान नारायण से कुछ मत कहना। पर नारद तो नारद थे, सीधे पहुंच गए भगवान विष्णु के पास। भगवान नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, पहुंच गए। भगवान विष्णु के नेत्र खुले, नारायण ने पूछा, देवऋषि नारद आए, प्रणाम नारद जी, आइए। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान दिया था। शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में माला भी पहनाई थी, पर भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को बैठने के लिए स्थान नहीं दिया, नहीं दिया। क्यों? क्योंकि भगवान नारायण जानते थे कि मेरे स्वामी, मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्थान दिया, वहां नहीं बैठा, तुम्हें क्या स्थान दिया? क्यों नहीं दिया? देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने गले में माला नहीं पहनाई। देवऋषि नारद ने आते से कहा, सुनो भोले बाबा नारायण। भगवान विष्णु से कहा, प्रभु जिस कामदेव को भगवान शंकर नहीं जीत पाए, उस कामदेव को नारद ने जीता है। जैसे ही सुना, भगवान नारायण की आंख से आंसू बहने लगा, मेरे नारायण रोने लगे। क्यों? क्योंकि नारद, शास्त्र कहता है कि निंदा करने वाला भी पापी होता है और निंदा सुनने वाला भी। जम के बोलो जरा, ना 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 ना, गलत बात बोल रहे हो तुम लोग। निंदा करने वाला पापी होता है और निंदा सुनने वाला
महापापी होता है। अब बजाओ ताली जोरदार वाराणसी वालों के लिए, इसको कहते हैं जोरदार बात कही। आज मेरी जीजियां कद्दू की सब्जी खाए बैठी है, बहुत प्रबल ज्ञान, बहुत जोरदार, अच्छी। पापी तो केवल निंदा करने वाला होता है। निंदा करने वाला का काम क्या है? केवल पापी निंदा करेगा, निंदा करेगा। शिव पुराण की निंदा, शिव वक्ता की निंदा, शिव भजन की निंदा, भगवान की कथा की निंदा, भगवान की निंदा, मंदिर की निंदा, देवालय की निंदा, शिवालय की निंदा। निंदा करने वाला केवल निंदा करेगा, वो केवल पापी है, पर सुनने वाला महापापी। अयोध्या में राम जी बैठे थे, तुमको खुशी हुई कि नहीं हुई? अरे जम के तो बोलो जरा, हुई थी? ठीक है। सारे महात्माओं ने, सारे देश ने अपने अपने गांव में, अपने अपने नगर में, अपने अपने मोहल्ले में खूब सजाया, दिया लगाया, खूब बाबा का प्रवेश कराया। राम जी अवध में बैठे, ध्यान देना जरा, किस चीज की खुशी? अवध में राम बैठे, अयोध्या में राम बैठे, पर मेरे भारत की भूमि का गौरव यह था कि जिस समय राम जी अवध में आए थे उस समय केवल राम अवध में ही उत्सव मना था, पर अभी जब मेरे राम अवध में आए तो पूरा भारत और विदेश में भी उत्सव मन रहा था। मतलब दिल में राम बैठ गया, दिल के अंदर राम बैठ गए थे, हृदय चित्त में राम बैठ गए थे, इसलिए तो हम दिए जला रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हम आतिशबाजी छोड़ रहे थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने द्वार सजाए थे। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने रंगोली बनाई थी। हमारे भीतर राम उतर गए थे, इसलिए हमने पकवान बनाए थे, मिठाइयां बनाई, खूब लड्डू बंटवाए, क्योंकि हमारे भीतर राम उतर गए थे। तो राम केवल अवध में नहीं, राम तुम्हारे दिल रूपी अवध में भी बैठ चुका है। राम तुम्हारे हृदय चित्त में बैठ चुका। नारायण, भगवान नारायण को लगा यहां नारद जी ने निंदा कर दी और मैंने सुन ली। भगवान विष्णु के आंखों से आंसू बहने लगा। अरे नारद, तूने मुझे निंदा कर दी, मुझे? कानों को मेरे नारायण ने बंद कर लिया। लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु तुम रो क्यों रहे हो? नारद जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम रो पड़े? भगवान विष्णु ने कहा, नारद जी बोल रहे हैं पार्वती लक्ष्मी कि कामदेव को शंकर नहीं जीत पाए, मैंने जीत लिया। शंकर की निंदा मैंने सुन ली लक्ष्मी, मैंने सुन ली। तो लक्ष्मी कहती है इससे होगा क्या? भगवान नारायण कहते हैं, सुन लक्ष्मी, नारद ने शंकर जी की निंदा करी इसलिए इसका बंदर का मुंह लगेगा, और मैंने शंकर की निंदा सुनी इसलिए मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, मेरा हयग्रीव अवतार होगा। निंदा सुनी है मैंने भगवान शंकर की निंदा सुनी इसलिए मेरा सिर कट जाएगा और घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। और इस देवर्षि नारद ने निंदा करी है इसलिए इसको बंदर का मुख लगेगा। रामचरितमानस में आता है, नारद जी स्वयंवर में पहुंचते हैं और वहां बंदर का मुख लगे हुए बैठ जाते हैं। क्यों बंदर का मुख लगा? लोग कहते हैं नारद जी का विवाह नहीं होने देना था, ऐसा होना था। नहीं नहीं, नारद जी ने शंकर की निंदा कर दी थी इसलिए बंदर का मुख लगना था। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव की निंदा करने वाला, शिव की निंदा सुनने वाला एक बार नहीं कई बार पशुओं का जन्म लेता है, और आखिरी में जन्म ले लेकर थक जाता है। तब किसी शिवालय में, किसी देवालय में वहाँ के स्वान बनकर जन्म लेकर वहाँ का चढ़ा हुआ जल और दूध चाट लेता है। तब उस स्वान की योनि से छूटकर फिर परमात्मा की शरणागति में कोई अच्छा जीव बनकर आता है। निंदा शंकर को प्रिय नहीं है। शिव निंदा से परे, निंदा से दूर।
अगर तुम्हारे पास कोई आए, शिव महापुराण की निंदा करे, शंकर की निंदा करे, शिव भक्त की निंदा करे, शिव वक्ता की निंदा करे, शिव की उपासना की निंदा करे, उसी समय वहां से उठकर चल दो। ए भैया चुप बैठ, मैं नहीं सुनूंगी। तेरे मुंह से एक आवाज मत निकालना, हर हर महादेव, वहां से चल दो। कोई निंदा करे भगवान की, वहां से चल दो। शंकर की कोई निंदा करे, राम की कोई निंदा करे, कृष्ण की कोई निंदा करे, वहां से चल दो। निंदा नहीं सुनना, निंदा